जिस सत्य से तुम आज भाग रहे हो वही सत्य कल तुम्हारी पहचान का निर्णय करेगा। क्या तुमने कभी ऐसा सत्य जाना है जिसे जानते ही तुम्हारी नींद टूट गई हो पर जीवन नहीं बदला? क्या तुमने कभी भीतर से साफ साफ सुना है कि मैं गलत जगह खड़ा हूँ, मैं गलत लोगों के साथ हूँ, मैं अपने डर को कर्तव्य का नाम दे रहा हूँ, मैं अपनी चोट को पुरुषार्थ समझ रहा हूँ, पर फिर भी तुमने वही किया जो आसान था? महाभारत में एक ऐसा पुरुष है जिसके पास पराक्रम था, दान था, वचन था, मित्रता थी, अस्त्र था, तेज था और भीतर कहीं सत्य भी था। लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं थी कि संसार ने उसे नहीं पहचाना। उसकी सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि जब सत्य उसके सामने खड़ा हुआ तब उसने स्वयं को नहीं पहचाना। वह पुरुष था कर्ण। और कर्ण की कथा केवल युद्ध भूमि की कथा नहीं है। यह हर उस पुरुष की कथा है जो अपने भीतर की आवाज सुनता है पर उसे दबा देता है। हर उस पुरुष की कथा है जो कहता है मैं ठीक हूँ पर भीतर से टूटा हुआ होता है। हर उस पुरुष की कथा है जो अपमान को ईंधन बनाता है पर धर्म को दिशा नहीं बनने देता। हर उस पुरुष की कथा है जो अपने पुराने घावों के कारण नए सत्य से भागता है। आज की कथा कर्ण को दोष देने के लिए नहीं है, कर्ण को छोटा करने के लिए नहीं है। कर्ण महाभारत के महानतम, सबसे जटिल और सबसे पीड़ादायक पात्रों में से एक हैं। उनकी उदारता भी महान है, उनकी वीरता भी असाधारण है, उनकी मित्रता भी गहरी है। पर महाभारत हमें केवल महानता नहीं दिखाता, महाभारत हमें महानता की भूल भी दिखाता है। क्योंकि कभी कभी मनुष्य शक्तिशाली होते हुए भी पराजित होता है। कभी कभी पुरुष युद्ध में नहीं, अपने भीतर हारता है। कभी कभी तलवार हाथ में होती है पर निर्णय दुर्बल होता है। कभी कभी वचन ऊंचे होते हैं पर सत्य से सामना छोटा होता है। और यही प्रश्न आज तुम्हारे सामने है। तुम किस सत्य से भाग रहे हो? क्या तुम इस सत्य से भाग रहे हो कि जिस संबंध को तुम निभा रहे हो वह तुम्हें भीतर से खा रहा है? क्या तुम इस सत्य से भाग रहे हो कि जिस मित्रता को तुम निष्ठा कह रहे हो वह तुम्हें अधर्म की ओर ले जा रही है? क्या तुम इस सत्य से भाग रहे हो कि तुम्हारा क्रोध न्याय नहीं, तुम्हारी चोट का बदला है? क्या तुम इस सत्य से भाग रहे हो कि तुम्हें जीवन बदलना है पर तुम केवल भाग्य, समाज, परिवार और परिस्थितियों को दोष देकर रुके हुए हो? क्या तुम इस सत्य से भाग रहे हो कि तुमने किसी स्त्री, किसी मित्र, किसी भाई, किसी माता पिता या स्वयं अपने साथ अन्याय किया है पर तुम अब भी अपने अहंकार की रक्षा कर रहे हो? महाभारत का कर्ण हमें यही दिखाता है कि पुरुष का धर्म केवल लड़ना नहीं है। पुरुष का धर्म पहले सत्य को देखना है, फिर उस सत्य को स्वीकार करना है और सबसे कठिन उस सत्य के अनुसार खड़ा होना है। सत्य को जानना बुद्धि का काम है, सत्य को मान लेना हृदय का काम है, लेकिन सत्य को जीना यही पुरुषार्थ है। बहुत से पुरुष सत्य जानते हैं, वे जानते हैं कि वे किस बात में गलत हैं। वे जानते हैं कि उनके जीवन का कौन सा निर्णय उन्हें नीचे खींच रहा है। वे जानते हैं कि किस संगति ने उन्हें कठोर, कटु और असंतुलित बना दिया है। वे जानते हैं कि किस अपमान ने उन्हें भीतर से जला दिया है। वे जानते हैं कि वे किस बात से डर रहे हैं, पर फिर वे कह देते हैं अब देर हो चुकी है। कर्ण ने भी लगभग यही कहा। कृष्ण ने कर्ण को सत्य बताया, वह सत्य जो वर्षों से छिपा था। वह सत्य कि कर्ण सूत पुत्र नहीं, कुंती का पुत्र है। वह पांडवों का ज्येष्ठ भाई है। वह उसी रक्त का है जिसके विरुद्ध वह युद्ध के लिए खड़ा है। वह केवल दुर्योधन का मित्र नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर से भी पहले जन्मा हुआ कुंती का पुत्र है। सोचो यह क्षण कैसा रहा होगा। एक पुरुष जिसने जीवन भर अपमान झेला, जिसे सूतपुत्र कहा गया, जिसे अपने जन्म की पहचान के कारण बार बार चोट मिली, जिसे राजसभा में, गुरुकुल में, प्रतियोगिता में अपने कुल के कारण तिरस्कार सहना पड़ा, जिसे अपने सामर्थ्य से अधिक अपने जन्म का प्रमाण देना पड़ा। और एक दिन कृष्ण उससे कहते हैं तुम वह नहीं हो जो तुम स्वयं को समझते रहे। तुम्हारी पहचान उससे बड़ी है। तुम्हारा जन्म सत्य अलग है, तुम्हारा धर्म अलग दिशा में खड़ा है। यदि किसी पुरुष का पूरा जीवन एक प्रश्न पर बना हो, मैं कौन हूँ, और अचानक उसे उत्तर मिल जाए तो उसके भीतर क्या टूटेगा और क्या बनेगा?
कर्ण के सामने वही क्षण था। महाभारत के उद्योग पर्व में कर्ण कृष्ण से कहता है, सर्वं चैवाभिजानामि पांडवः पुत्रोऽस्मि धर्मतः निग्रहात् धर्मशास्त्राणा यथा त्वं कृष्ण मन्यसे। अर्थात हे कृष्ण, मैं सब जानता हूँ, धर्म के अनुसार मैं पांडु का पुत्र हूँ, जैसा तुम मानते हो। फिर वह कहता है, कन्या गर्भं समाधत्त भास्करान्मा जनार्दन आदित्यवचनात् चैव जातं मासा व्यसर्जय। अर्थात हे जनार्दन, कन्या कुंती ने सूर्य से मुझे गर्भ में धारण किया और सूर्य के वचन से जन्म लेने पर मुझे त्याग दिया। यहाँ कर्ण झूठ नहीं बोल रहा, वह सत्य को पहचान रहा है। वह अपनी उत्पत्ति को जानता है। उसे यह भी समझ में आता है कि वह पांडवों से जुड़ा है। वह यह भी जानता है कि दुर्योधन का पक्ष विनाश की ओर जा रहा है, लेकिन फिर भी वह लौटता नहीं। क्यों? क्योंकि सत्य को जानना आसान है। सत्य के कारण अपनी पूरी बनाई हुई पहचान को बदल देना कठिन है। कर्ण का हृदय कहता है, राधा ने मुझे पाला, अधिरथ ने मुझे पुत्र माना, दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया। मेरे जीवन की सारी सामाजिक पहचान इसी पक्ष से बनी है। अब यदि मैं पांडवों के पास चला गया तो लोग क्या कहेंगे? क्या वे कहेंगे कि कर्ण डर गया? क्या वे कहेंगे कि युद्ध से पहले वह अपना लाभ देखकर पक्ष बदल गया? यह प्रश्न केवल कर्ण का नहीं है। आज भी पुरुष इसी डर में जीते हैं, लोग क्या कहेंगे। एक पुरुष गलत नौकरी में है पर छोड़ता नहीं, क्योंकि लोग कहेंगे असफल हो गया। एक पुरुष गलत संबंध में है पर सत्य नहीं बोलता, क्योंकि लोग कहेंगे निभा नहीं पाया। एक पुरुष गलत मित्र मंडली में है पर अलग नहीं होता, क्योंकि लोग कहेंगे घमंडी हो गया। एक पुरुष अपनी गलती जानता है पर क्षमा नहीं मांगता, क्योंकि लोग कहेंगे कमजोर है। एक पुरुष भीतर से रोता है पर कहता है सब ठीक है, क्योंकि लोग कहेंगे पुरुष होकर रोता है। और इसी जगह महाभारत हमें कर्ण के भीतर खड़ा कर देता है। कर्ण कहता है, यदि धर्मराज युधिष्ठिर जान जाएंगे कि मैं कुंती का प्रथम पुत्र हूँ तो वे राज्य स्वीकार नहीं करेंगे, और यदि राज्य मुझे मिला तो मैं वह राज्य दुर्योधन को दे दूंगा। यह सुनकर मन कांपता है। कर्ण सत्य को देख रहा है पर सत्य के परिणाम को स्वीकार नहीं कर रहा। उसे पता है कि युधिष्ठिर धर्मात्मा है। उसे पता है कि कृष्ण पांडवों के साथ हैं। उसे पता है कि युद्ध विनाशकारी होगा। फिर भी वह अपने पुराने पक्ष में लौट जाता है। यही कर्ण की भूल है। कर्ण की भूल यह नहीं कि उसने राधा और अधिरथ को माता पिता माना, वह तो उसका धर्म था। जिसने पाला उसका ऋण मानना धर्म है। कर्ण की भूल यह भी नहीं कि उसने उपकार को याद रखा। कृतज्ञता पुरुष का आभूषण है। कर्ण की भूल यह थी कि उसने कृतज्ञता और धर्म को अलग अलग पहचानने में देर कर दी। जिसने तुम्हारा उपकार किया उसके लिए तुम्हारे हृदय में सम्मान होना चाहिए, पर यदि वह तुम्हें अधर्म की ओर ले जा रहा है तो उसके अपराध में साथ देना तुम्हारा धर्म नहीं है। यही महाभारत की कठोर शिक्षा है। कर्ण के जीवन में दुर्योधन वह व्यक्ति है जिसने उसे सम्मान दिया। जब अन्य लोग उसकी जन्मस्थिति पर प्रश्न उठाते हैं, दुर्योधन उसे अंग देश का राजा बना देता है। एक अपमानित पुरुष के लिए यह केवल राज सिंहासन नहीं था, यह पहचान थी, यह स्वीकार था, यह घोषणा थी कि तुम भी कुछ हो। जो पुरुष जीवन भर उपेक्षा सहता है, उसे जब कोई व्यक्ति सम्मान देता है तो वह उसके लिए प्राण देने को तैयार हो जाता है। यह मानवीय है, यह समझने योग्य है। पर महाभारत पूछता है, क्या सम्मान देने वाला व्यक्ति धर्म पर है? यदि नहीं तो क्या उसके सम्मान का ऋण तुम्हें अधर्म का सेवक बना देगा? आज अनेक पुरुष इसी जाल में फंसते हैं। कोई मित्र तुम्हारे कठिन समय में साथ देता है पर बाद में वह गलत कार्यों में खींचता है। कोई व्यक्ति तुम्हें अवसर देता है पर बदले में तुमसे झूठ, अन्याय या अपमान करवाता है। कोई संबंध तुम्हें अपनापन देता है पर तुम्हारी आत्मा को नीचा कर देता है। कोई समूह तुम्हें पहचान देता है पर तुमसे तुम्हारे विवेक की कीमत मांगता है। तब तुम कहते हो उसने मेरे लिए बहुत किया है। सत्य कहता है, हाँ उसका उपकार मानो, पर अपने धर्म को मत बेचो। कर्ण यहीं चूक गए। उनके भीतर दान था पर दान धर्म नहीं बन सका। उनके भीतर वीरता थी
पर वीरता न्याय की रक्षा में पूरी तरह नहीं खड़ी हो सकी। उनके भीतर वचन था, पर वचन का भार उन्हें उस दिशा में बांधता गया जहां विनाश निश्चित था। द्यूत सभा का प्रसंग याद करो। द्रौपदी को सभा में घसीटा गया। वह प्रश्न करती है, जिसने पहले स्वयं को हार दिया, क्या उसे मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? सभा मौन है, वृद्ध मौन है, वीर मौन है, राजा मौन है। धर्म पर प्रश्न है और अनेक लोग चुप हैं। विकर्ण खड़ा होता है। वह दुर्योधन का भाई है, पर धर्म की बात कहता है। वह सभा से पूछता है, उत्तर दो, क्या द्रौपदी जीती गई है या नहीं? क्या यह न्याय है? फिर विदुर भी धर्म का पक्ष रखते हैं। वे कहते हैं कि जब सभा में धर्म घायल होकर आता है और लोग उत्तर नहीं देते, तो वे स्वयं दोष के भागी बनते हैं। यह महाभारत की बड़ी शिक्षा है। जब तुम्हारे सामने अन्याय हो रहा हो और तुम जानते हुए भी चुप रहो, तो चुप्पी तटस्थता नहीं रहती, चुप्पी अधर्म का सहारा बन जाती है। यहाँ कर्ण क्या करते हैं? कर्ण द्रौपदी के अपमान में कटु वचन बोलते हैं। वह दुर्योधन के पक्ष में खड़े होकर उस स्त्री की गरिमा पर प्रहार करते हैं जो पहले से ही सभा में अपमानित है। यही वह क्षण है जहां कर्ण की आंतरिक पीड़ा धर्म में नहीं बदलती, बदले में बदलती है। यही पुरुष की सबसे बड़ी परीक्षा है। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ हो, यह संभव है। तुम्हें अपमान मिला हो, यह भी संभव है। तुम्हें अवसर न मिला हो, समाज ने तुम्हें कम आंका हो, प्रिय लोगों ने तुम्हें त्यागा हो, यह सब कर्ण के जीवन में भी था। पर प्रश्न यह है, तुम अपनी पीड़ा से क्या बनाते हो? पीड़ा से करुणा भी बन सकती है, पीड़ा से न्याय भी बन सकता है, पीड़ा से शक्ति भी बन सकती है, पर पीड़ा से कटुता, प्रतिशोध और अंधनिष्ठा भी बन सकती है। कर्ण की पीड़ा ने उन्हें महान भी बनाया और वही पीड़ा उन्हें बांधती भी रही। यहाँ हर पुरुष को रुककर अपने भीतर देखना चाहिए। क्या तुम्हारी कठोरता सचमुच धर्म है या पुराने अपमान की दीवार है? क्या तुम्हारा मौन सचमुच संयम है या डर है? क्या तुम्हारी निष्ठा सचमुच कृतज्ञता है या अपनी पहचान खोने का भय है? क्या तुम्हारा गुस्सा सचमुच न्याय है या तुम्हें किसी दिन मिला हुआ तिरस्कार अब किसी और पर उतर रहा है? क्या तुम किसी द्रौपदी के अपमान में चुप हो? किसी विकर्ण की तरह सच बोलने से डर रहे हो? किसी विदुर की तरह सभा को धर्म याद दिलाने से बच रहे हो? पुरुष का धर्म केवल तलवार उठाना नहीं है। कई बार पुरुष का धर्म है हाथ जोड़कर अपनी गलती स्वीकार करना। कई बार पुरुष का धर्म है अपनी संगति छोड़ देना। कई बार पुरुष का धर्म है जिसने उपकार किया उसे भी कहना, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, पर इस कार्य में तुम्हारे साथ नहीं हूँ। कई बार पुरुष का धर्म है अपने भीतर के घायल बालक को पहचानना और कहना, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, पर अब तुम अन्याय का कारण नहीं बनोगे। कर्ण ने कृष्ण से एक और बात कही जो बहुत गहरी है। न पृथिव्या सकल्या न सुवर्णस्य राशिभ्यः हर्षात् भयाद् वा गोविंद अनृता वक्तुमुत्सहे। अर्थ, हे गोविंद, मैं संपूर्ण पृथ्वी के लिए, स्वर्ण के ढेरों के लिए आनंद से या भय से भी असत्य बोलने का साहस नहीं करता। यह सुनने में बहुत ऊंची बात है। कर्ण कहते हैं कि मैं असत्य नहीं बोलूंगा, पर महाभारत की गहराई यहाँ है। कभी कभी मनुष्य मुख से असत्य नहीं बोलता, पर जीवन से असत्य जीता है। कर्ण के शब्दों में सत्य की प्रतिष्ठा थी, पर उनके निर्णयों में पुराने घावों की पकड़ थी। यही हम सबकी समस्या है। हम कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता, पर क्या हम अपने भीतर से झूठ नहीं बोलते? हम कहते हैं मैं किसी से डरता नहीं, पर क्या हम अपनी छवि टूटने से नहीं डरते? हम कहते हैं मैं किसी के सामने नहीं झुकता, पर क्या हम अपने अहंकार के सामने झुके हुए नहीं हैं? हम कहते हैं मैं वचन का पक्का हूँ, पर क्या हमने कभी ऐसा वचन पकड़ा है जो अब हमें अधर्म की ओर ले जा रहा है? सत्य केवल बोलने की वस्तु नहीं है, सत्य जीने की दिशा है। यदि तुम कहते हो कि तुम सत्यवादी हो, पर भीतर जान रहे हो कि तुम गलत पक्ष में खड़े हो, तो महाभारत तुम्हें दर्पण दिखाता है। कर्ण का अंत केवल अर्जुन के बाण से नहीं हुआ। कर्ण का अंत धीरे धीरे उन निर्णयों से हुआ जिनमें उन्होंने सत्य देखा, पर दिशा नहीं बदली। जब कुंती कर्ण से मिली, वह भी महाभारत का अत्यंत करुण प्रसंग है। एक माता अपने प्रथम पुत्र के सामने खड़ी है।
देर हो चुकी है, युद्ध सामने है। वह कहती है, तुम मेरे पुत्र हो, पांडवों के पास आ जाओ। सूर्य भी कुंती के वचन की पुष्टि करते हैं, पर कर्ण नहीं मानते। कर्ण कहते हैं, जब मैं जन्मा तब आपने मुझे त्याग दिया, मेरा क्षत्रिय संस्कार छूट गया। जो हानि आपने की वह शत्रु भी नहीं करता। अब आप मुझे अपने हित के लिए बुला रही हैं। यह वाक्य एक घायल पुत्र का वाक्य है। कर्ण की पीड़ा वास्तविक है, उसे कम नहीं किया जा सकता। त्यागे हुए बालक का घाव बहुत गहरा होता है। जो पुरुष बचपन में उपेक्षित हुआ हो, उसका पूरा जीवन मान्यता की भूख में बदल सकता है। वह बार बार सिद्ध करना चाहता है, मैं योग्य हूँ, मैं छोटा नहीं हूँ, मुझे मत ठुकराओ, मुझे देखो, मुझे स्वीकार करो। कर्ण के भीतर यह आग थी और इसी आग ने उन्हें महान धनुर्धर बनाया। पर यही आग उन्हें शांति नहीं दे सकी। कुंती से मिलकर भी कर्ण अपने निर्णय पर टिके रहते हैं, लेकिन वे प्रतिज्ञा करते हैं कि युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को वे नहीं मारेंगे, केवल अर्जुन से युद्ध करेंगे। वे कहते हैं, तुम्हारे 5 पुत्र रहेंगे, या तो अर्जुन सहित या मेरे सहित। यह करुणा भी है, वचन भी है और त्रासदी भी, क्योंकि कर्ण का हृदय पूर्णतः अंधकारमय नहीं था, उसमें प्रकाश भी था। पर मनुष्य का संकट यही है, थोड़ा प्रकाश काफी नहीं यदि दिशा अंधकार की ओर हो। आज यह बात बहुत आवश्यक है। कई पुरुष कहते हैं, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। हो सकता है तुम सचमुच बुरे नहीं हो। कर्ण भी केवल बुरे नहीं थे, वे उदार थे, वीर थे, वचनबद्ध थे। लेकिन प्रश्न यह नहीं कि तुम में अच्छे गुण हैं या नहीं। प्रश्न यह है कि तुम्हारे अच्छे गुण किसकी सेवा कर रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि किसकी सेवा कर रही है। तुम्हारी शक्ति किसकी सेवा कर रही है। तुम्हारी कमाई किसकी सेवा कर रही है। तुम्हारा मौन किसकी रक्षा कर रहा है। तुम्हारी निष्ठा किसे मजबूत बना रही है। तुम्हारा गुस्सा किस पर उतर रहा है। यदि तुम्हारे गुण अधर्म को बल दे रहे हैं, तो तुम्हारा गुण भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। महाभारत में द्रोण एक स्थान पर दुर्योधन से कहते हैं, यतो धर्मस्ततो जयः। जहाँ धर्म है वहीं विजय है। यह वाक्य सरल है, पर इसके भीतर पूरा महाभारत बैठा है। विजय केवल ताकत से नहीं मिलती, विजय केवल वीरता से नहीं मिलती, विजय केवल मित्रों से नहीं मिलती, विजय केवल राजसत्ता से नहीं मिलती, विजय धर्म से मिलती है। और धर्म क्या है। धर्म वह है जो सत्य पर टिके। धर्म वह है जो न्याय की रक्षा करे। धर्म वह है जो अपने लाभ से ऊपर उठकर सही को सही और गलत को गलत कह सके। धर्म वह है जो उपकार को माने पर उपकार के नाम पर अन्याय न करे। धर्म वह है जो अपने घावों को समझे पर उन्हें दूसरों के घाव बनने न दे। पुरुष का धर्म यही है। आज के पुरुष की सबसे बड़ी उलझन यह है कि उसे शक्ति तो सिखाई जाती है, पर सत्य से सामना नहीं सिखाया जाता। उसे कमाना सिखाया जाता है, पर अपने डर को पहचानना नहीं सिखाया जाता। उसे जीतना सिखाया जाता है, पर अपनी गलत दिशा छोड़ना नहीं सिखाया जाता। उसे कठोर बनना सिखाया जाता है, पर धर्म के लिए झुकना नहीं सिखाया जाता। इसलिए वह बाहर से सफल और भीतर से बिखरा हुआ हो जाता है। वह अपने पिता से नाराज है, पर कहता है सब ठीक है। वह अपनी माता से आहत है, पर उसे क्रोध में बदल देता है। वह अपने संबंध में असत्य जी रहा है, पर उसे जिम्मेदारी कहता है। वह अपने मित्रों के गलत कार्यों को जानता है, पर कहता है यार हैं, साथ देना पड़ेगा। वह अपनी असफलता को स्वीकार नहीं करता, इसलिए दूसरों की सफलता से जलता है। वह अपने भय को स्वीकार नहीं करता, इसलिए दूसरों पर नियंत्रण चाहता है। वह अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता, इसलिए धर्म की बातें करता है। और धीरे धीरे वह अपनी ही आंखों में छोटा होने लगता है। स्वयं की पहचान यही खोती है। पहचान यह नहीं कि दुनिया तुम्हें क्या कहती है। पहचान यह है कि जब तुम रात को अकेले होते हो, तब तुम्हारी आत्मा तुम्हें क्या कहती है। कर्ण को दुनिया ने अनेक नाम दिए, सुपुत्र, राधे, अंगराज, दानवीर, वैकर्तन। पर महाभारत का सबसे तीखा प्रश्न यह है, कर्ण स्वयं को किस नाम से जी रहे थे। वे कुंती पुत्र का सत्य जानते थे,
वे राधे का ऋण जानते थे। वे दुर्योधन के मित्र थे। वे पांडवों के भ्राता थे। वे अर्जुन के प्रतिद्वंद्वी थे। वे महान दानी थे। वे सभा में कठोर वचन बोलने वाले भी थे। वे घायल पुत्र भी थे। वे सूर्य पुत्र भी थे। इतनी पहचानें जब एक पुरुष के भीतर टकराती हैं, तब उसे धर्म की आवश्यकता होती है। धर्म वह धुरी है जो पहचान के संघर्ष को दिशा देती है। यदि धर्म न हो तो पहचान चोट में बदल जाती है। कर्ण की पहचान चोट से संचालित हुई, और जहां चोट दिशा देती है वहां निर्णय कठोर हो सकते हैं पर शुद्ध नहीं होते। अब प्रश्न तुम्हारा है, तुम्हारी पहचान कौन चला रही है? तुम्हारी चेतना या तुम्हारी चोट? तुम्हारा धर्म या तुम्हारा डर? तुम्हारा विवेक या तुम्हारी मान्यता की भूख? तुम्हारी आत्मा या समाज की आवाज? सत्य से भागना कई रूपों में आता है। पहला रूप अपने दोष को परिस्थिति कहना। तुम जानते हो कि तुम टालते हो पर कहते हो समय नहीं मिला। तुम जानते हो कि तुमने कठोर वचन बोले पर कहते हो मेरा स्वभाव ही ऐसा है। तुम जानते हो कि तुमने किसी का अपमान किया पर कहते हो उसने पहले किया था। तुम जानते हो कि तुम्हारा क्रोध अनियंत्रित है पर कहते हो पुरुष हूं, गुस्सा तो आएगा। यह सत्य से भागना है। दूसरा रूप गलत संगति को निष्ठा कहना। तुम्हारा मित्र गलत है, तुम्हारा दल गलत है, तुम्हारा स्वामी गलत है, तुम्हारा समूह गलत है, तुम जानते हो पर तुम कहते हो वे मेरे अपने हैं। पुरुष अपने लोगों को छोड़ता नहीं। धर्म कहता है अपनों को छोड़ो मत पर उनके अधर्म को सहारा मत दो। तीसरा रूप पुराने अपमान को जीवन का केंद्र बना लेना। कर्ण को अपमान मिला पर अपमान से बाहर निकलने के बाद भी वह अपमान उनकी दृष्टि पर छाया रहा। आज भी कई पुरुष किसी एक अस्वीकृति, एक अपमान, एक असफलता, एक धोखे, एक त्याग के कारण पूरा जीवन उसी प्रतिक्रिया में जीते हैं। वे प्रेम में भी उसी डर को ले जाते हैं, मित्रता में भी उसी अविश्वास को ले जाते हैं, सफलता में भी उसी असुरक्षा को ले जाते हैं। वे जीत भी जाते हैं फिर भी भीतर हारते रहते हैं। चौथा रूप सही समय पर सत्य न बोलना। सभा में जब द्रौपदी प्रश्न करती है, अनेक लोग जानते थे कि धर्म घायल है पर मौन रहे। विदुर ने कहा, जो धर्म का प्रश्न जानते हुए उत्तर नहीं देता वह दोष से मुक्त नहीं रहता। आज तुम्हारे घर में, कार्यस्थल पर, मित्र मंडली में, समाज में कितनी सभाएं हैं जहां तुम्हें सत्य बोलना चाहिए था पर तुम चुप रहे। कभी किसी स्त्री का अपमान हुआ और तुम हंस दिए। कभी किसी कमजोर व्यक्ति का मजाक बना और तुम साथ खड़े रहे। कभी किसी ने झूठ फैलाया और तुमने कहा मुझे क्या। कभी परिवार में अन्याय हुआ और तुमने कहा शांति रहने दो। कभी तुम्हारे भीतर की आत्मा बोली यह गलत है और तुमने कहा अभी मत बोल। यही कर्ण की छाया है। पांचवा रूप अपनी पीड़ा को धर्म समझ लेना। कर्ण का दुख सच था पर दुख सच हो इसका अर्थ यह नहीं कि दुख से निकला हर निर्णय भी धर्ममय हो। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, यह तुम्हें दूसरों पर अन्याय करने का अधिकार नहीं देता। तुम्हें धोखा मिला, यह तुम्हें सब पर संदेह करने का अधिकार नहीं देता। तुम्हें त्यागा गया, यह तुम्हें प्रेम से भागने का अधिकार नहीं देता। तुम्हें अपमान मिला, यह तुम्हें कठोर और क्रूर बनने का अधिकार नहीं देता। पुरुष का धर्म है अपनी पीड़ा को तप बनाना, विष नहीं। अब समाधान क्या है? सत्य से भागना कैसे रुके? पहला कदम अपने भीतर एक वाक्य पूरा करो। मेरा सबसे कठोर सत्य यह है कि, यह वाक्य अकेले में लिखो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए। मेरा सबसे कठोर सत्य यह है कि मैं गलत संबंध में हूँ। मेरा सबसे कठोर सत्य यह है कि मैं अपने पिता से अब भी भीतर से क्रोधित हूँ। मेरा सबसे कठोर सत्य यह है कि मैं सफल दिखता हूँ पर अनुशासन नहीं हूँ। मेरा सबसे कठोर सत्य यह है कि मैं अपनी असफलता का दोष दूसरों पर डालता हूँ। मेरा सबसे कठोर सत्य यह है कि मैं जिस मित्रता को निभा रहा हूँ वह मुझे अधर्म की ओर ले जा रही है। मेरा सबसे कठोर सत्य यह है कि मैंने किसी का अपमान किया और आज तक क्षमा नहीं मांगी। जब यह वाक्य पूरा होता है तब भीतर की धुन हटती है। यह सुखद नहीं होगा। सत्य पहले सुख नहीं देता, पहले कंपा देता है। पर जो सत्य तुम्हें हिला देता है वही तुम्हें नया जन्म दे सकता है।
दूसरा कदम ऋण और धर्म को अलग करो। कर्ण ने दुर्योधन का उपकार माना, यह उचित था, पर उपकार का अर्थ अधर्म में साथ देना नहीं है। अपने जीवन में देखो किसका उपकार तुम्हें गलत निर्णय में बांध रहा है। किसी ने तुम्हें अवसर दिया, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम उसके झूठ में सहभागी बनो। किसी ने तुम्हें प्रेम दिया, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी आत्मा खो दो। किसी ने तुम्हें अपनाया, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम उसके अन्याय को धर्म कहो। मन में कहो मैं तुम्हारे उपकार को मानता हूँ, पर अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। यह वाक्य कठिन है, पर यही पुरुष की परिपक्वता है। तीसरा कदम अपने घाव को नाम दो। कर्ण का घाव था त्याग और अपमान। तुम्हारा घाव क्या है? त्याग, तुलना, असफलता, पिता की कठोरता, माता की अपेक्षा, प्रेम में धोखा, गरीबी, सम्मान की कमी, किसी शिक्षक, परिवार, समाज या प्रिय व्यक्ति का तिरस्कार। जब घाव को नाम नहीं मिलता, वह चरित्र बनकर जीवन चलाने लगता है। जब घाव को नाम मिलता है, तब वह उपचार की ओर जाता है। अपने भीतर कहो मुझे चोट लगी थी, यह सच है, पर अब मैं इस चोट से संचालित नहीं रहूंगा। चौथा कदम एक कठिन संवाद करो। सत्य केवल सोचने से नहीं जिया जाता, उसे किसी कर्म में उतारना पड़ता है। जिससे क्षमा मांगनी है, क्षमा मांगो। जिसे सीमा बतानी है, सीमा बताओ। जिस मित्रता से हटना है, सम्मान पूर्वक हटो। जिस अन्याय पर बोलना है, बोलो। जिस संबंध में सत्य कहना है, कहो। जिस गलती को स्वीकार करना है, स्वीकार करो। पुरुष की पहचान उसके शब्दों की ऊंचाई से नहीं, उसके कठिन संवादों से बनती है। पांचवा कदम सभा में धर्म का पक्ष लो। तुम्हारे जीवन की सभा कहाँ है? घर की बैठक, मित्रों का समूह, काम की जगह, परिवार का निर्णय, किसी स्त्री का सम्मान, किसी छोटे भाई या बहन का भविष्य, किसी कर्मचारी का अधिकार, किसी कमजोर व्यक्ति का न्याय। जब वहां धर्म का प्रश्न उठे तो विकर्ण को याद करो। वह दुर्योधन का भाई था, फिर भी द्रौपदी के प्रश्न पर खड़ा हुआ। विदुर को याद करो, वे जानते थे कि सभा में बैठे लोग शक्तिशाली हैं, फिर भी उन्होंने धर्म की बात रखी। पुरुष का धर्म केवल अपने परिवार को खिलाना नहीं है। पुरुष का धर्म यह भी है कि जहां उसके सामने अधर्म हो, वहां वह अपनी सुविधा के हिसाब से चुप न रहे। छठा कदम अपनी पहचान धर्म से बनाओ, अपमान से नहीं। यदि तुम्हारी पहचान इस पर बनी है कि लोगों ने मुझे ठुकराया, तो तुम जीवन भर प्रमाण देते रहोगे। यदि तुम्हारी पहचान इस पर बनी है कि मैं उन्हें दिखाऊंगा, तो तुम जीत कर भी शांत नहीं रहोगे। यदि तुम्हारी पहचान इस पर बनी है कि मुझे कोई नहीं समझता, तो तुम प्रेम मिलने पर भी उसे ठुकरा दोगे। अपनी पहचान बदलो। कहो मैं अपने अपमान से बड़ा हूँ। कहो मैं अपनी चोट से बड़ा हूँ। कहो मैं अपने अतीत से बड़ा हूँ। कहो मैं धर्म से अपना मार्ग बनाऊंगा। यही स्वयं की पहचान है। कर्ण की कथा में एक गहरी करुणा है। कृष्ण ने उन्हें बुलाया, कुंती ने उन्हें बुलाया, सूर्य ने सत्य की पुष्टि की, फिर भी कर्ण लौटे नहीं। क्योंकि कभी कभी जीवन हमें सत्य का द्वार दिखाता है, पर उस द्वार से गुजरने के लिए जो विनम्रता चाहिए, वह हमारे अहंकार को स्वीकार नहीं होती। यहाँ पुरुष को सावधान होना चाहिए। कहीं तुम्हारे जीवन में भी कृष्ण बार बार आकर संकेत दे रहे हो। किसी मित्र की सलाह में, किसी असफलता में, किसी टूटे संबंध में, किसी रात की बेचैनी में, किसी प्रार्थना में, किसी माता पिता के आंसू में, किसी स्त्री की चुप्पी में, किसी बच्चे के डर में, किसी गुरु के वचन में, किसी अपने के कहे हुए कठोर सत्य में। पर तुम कह रहे हो नहीं, अब मैं बदल नहीं सकता। यही पलायन है। जो पुरुष कहता है मैं बदल नहीं सकता, वह अक्सर यह नहीं कह रहा होता कि परिवर्तन असंभव है। वह कह रहा होता है मैं अपनी पुरानी पहचान छोड़ने से डरता हूँ। कर्ण को यदि पांडव पक्ष में जाना होता, तो उन्हें केवल पक्ष नहीं बदलना था, उन्हें यह भी स्वीकार करना था कि जीवन भर जो संघर्ष उन्होंने बनाया, उसका एक बड़ा भाग अधूरे सत्य पर खड़ा था। उन्हें यह स्वीकार करना था कि वे शत्रु नहीं, भ्राता हैं।
उन्हें यह स्वीकार करना था कि उनके भीतर की आग ने उन्हें बल दिया, पर उसी आग ने उन्हें बांधा भी। स्वीकार कठिन था, इसलिए उन्होंने युद्ध चुना। आज भी पुरुष युद्ध चुना। आज भी पुरुष युद्ध चुनता है, स्वीकार नहीं। वह क्रोध चुनता है, संवाद नहीं। वह दूरी चुनता है, क्षमा नहीं। वह व्यस्तता चुनता है, आत्मचिंतन नहीं। वह कठोर चेहरा चुनता है, सच्चे आंसू नहीं। वह दिखावा चुनता है, उपचार नहीं। महाभारत कहता है, जो सत्य से भागता है वह युद्ध में चाहे जितना वीर हो, अंततः अपने ही भीतर हारता है। अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में भी एक कुरुक्षेत्र है। एक ओर तुम्हारा धर्म खड़ा है, दूसरी ओर तुम्हारी आदतें। एक ओर सत्य, दूसरी ओर सुविधा। एक ओर आत्मा, दूसरी ओर छवि। एक ओर उपचार, दूसरी ओर पुराना क्रोध। एक ओर स्वतंत्रता, दूसरी ओर चोट की जंजीरें। और इस कुरुक्षेत्र में कोई और तुम्हारी ओर से निर्णय नहीं ले सकता। कृष्ण संकेत दे सकते हैं, गुरु समझा सकते हैं, माता पिता रो सकते हैं, मित्र चेतावनी दे सकते हैं, शास्त्र दिशा दे सकता है, पर अंत में रथ पर तुम ही खड़े हो। तुम्हें ही कहना होगा, मैं अब सत्य से नहीं भागूंगा। यह कहना आसान है, करना कठिन, क्योंकि सत्य पहले तुम्हारी बनाई हुई झूठी छवि तोड़ेगा। यदि तुमने स्वयं को हमेशा पीड़ित माना है, सत्य कहेगा, हाँ तुम पीड़ित थे, पर अब तुम जिम्मेदार हो। यदि तुमने स्वयं को हमेशा निष्ठावान माना है, सत्य कहेगा, निष्ठा तब तक धर्म है जब तक वह अधर्म की रक्षा न करे। यदि तुमने स्वयं को हमेशा कठोर माना है, सत्य कहेगा, कठोरता शक्ति नहीं, कभी कभी असुरक्षा का कवच है। यदि तुमने स्वयं को हमेशा सही माना है, सत्य कहेगा, गलती मानने से तुम छोटे नहीं होते, असत्य पकड़े रहने से छोटे होते हो। यदि तुमने स्वयं को हमेशा अकेला माना है, सत्य कहेगा, तुमने दीवारें खुद बनाई हैं। यदि तुमने स्वयं को हमेशा असफल माना है, सत्य कहेगा, तुम्हारी असफलता तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। यही महाभारत की दृष्टि है। कर्ण को उनके कवचकुंडल जन्म से मिले थे, पर जीवन में एक और अदृश्य कवच था, अपमान का कवच। यह कवच उन्हें बचाता भी था और बंद भी कर देता था। जब मनुष्य अपने घाव को कवच बना लेता है, तो कोई उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, पर कोई उसे छू भी नहीं सकता। वह सुरक्षित दिखता है, पर अकेला हो जाता है। बहुत से पुरुष ऐसे ही जीते हैं। वे कहते हैं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, पर भीतर से चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे। वे कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर भीतर से हर शब्द उन्हें चीरता है। वे कहते हैं, मैं सब संभाल लूंगा, पर भीतर से थक चुके होते हैं। वे कहते हैं, मैं कभी नहीं टूटता, पर रात में चुपचाप टूटते हैं। पुरुष का धर्म टूटने से बचना नहीं है। पुरुष का धर्म टूटकर भी सत्य में खड़ा होना है। कर्ण ने अपने शरीर का कवच दान कर दिया, पर भीतर का कवच अंत तक नहीं उतार सके। यहाँ तुम कर्ण से सीख सकते हो, कवच कब रक्षा है और कब कारागार बन जाता है। यदि तुम्हारा अहंकार तुम्हें सच सुनने नहीं देता, वह कवच नहीं, कारागार है। यदि तुम्हारा क्रोध तुम्हें क्षमा मांगने नहीं देता, वह कवच नहीं, कारागार है। यदि तुम्हारी निष्ठा तुम्हें अधर्म से अलग नहीं होने देती, वह कवच नहीं, कारागार है। यदि तुम्हारी छवि तुम्हें रोने नहीं देती, वह कवच नहीं, कारागार है। यदि तुम्हारा अतीत तुम्हें नया जीवन शुरू नहीं करने देता, वह कवच नहीं, कारागार है। आज तुम्हें अपने भीतर पूछना है, मेरा कवच क्या है? कौन सा आवरण मैं उतारने से डरता हूँ? किस सत्य को स्वीकार करने पर मेरी पुरानी पहचान टूट जाएगी? और क्या मैं टूटने के बाद नया बनना चाहता हूँ? यही स्वयं की पहचान है। स्वयं की पहचान यह नहीं कि तुम जन्म से क्या हो, यह भी नहीं कि समाज ने तुम्हें क्या कहा, यह भी नहीं कि तुम्हें किसने स्वीकार किया और किसने त्यागा। स्वयं की पहचान यह है कि सत्य सामने आने पर तुम कौन सा मार्ग चुनते हो। कर्ण का जन्म सूर्य से जुड़ा था, पर जीवन का मार्ग दुर्योधन से बंध गया। यह केवल कथा नहीं, चेतावनी है। उत्पत्ति दिव्य हो सकती है, पर निर्णय यदि अधर्म की ओर है, तो तेज भी त्रासदी बन सकता है। इसलिए अपने भीतर के सूर्य को पहचानो, पर उसे कटुता की दिशा मत दो।
तुम्हारे भीतर भी तेज है, तुम में भी क्षमता है, तुम में भी कुछ महान करने की आग है। पर यदि वह आग तुलना, बदले और मान